बाद आपको केवल अगर गुरु भक्ति करनी है तो एक काम करना है, वही गुरु आदेश का पालन। तो गुरु आदेश का पालन क्या होता है? घर की परिवार की सेवा करने के बाद शाम को, सुबह और शाम को 1-1 घंटा ध्यान भजन सुमिरन करना, मेहनत ईमानदारी से कमाना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, घुसखोरी नहीं करना, किसी की निंदा आलोचना नहीं करना। इन सभी बुरे वचनों से, इन बुरे कर्मों से दूर रहकर गुरु महाराज ने कहा कि जो समय आपको मिला है उसमें आप अपना परमार्थ कर देना। हमने इनमें से किसी भी अवगुण को छोड़ा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप चोरी बेईमानी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन निंदा तो कर रहे हो, निंदा नहीं कर रहे हो लेकिन निंदा तो सुन रहे हो। तो किसी की निंदा सुनना भी सबसे बड़ा बुरा कर्म है। ये गुरु महाराज ने कई बार, हजारों बार सत्संग में सुनाया, लेकिन हमने एक आदेश की पालना भी नहीं की। इसीलिए न हमारा ध्यान बनता है, न भजन बनता है, न सुमिरन बनता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। अब की बार अगर ये चला जाएगा तो दोबारा आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे कि इस मनुष्य शरीर का इतना महत्व क्यों बताया गया है? तो कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। उन्होंने कहा है कि सबसे उच्चतम देह अगर कोई है तो वो है मनुष्य का शरीर। सूर्य यानी देवी देवता, जिन देवी देवता की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, वो 33 करोड़ देवी देवता इच्छा करते हैं कि मृत्यु लोक में अगर हमें मनुष्य का शरीर मिला होता तो आज हम भी शिवसागर सर के घर के सामने जाकर इस रक्षाबंधन के महापर्व के सत्संग को सुन रहे होते। कौन कह रहे हैं? देवी देवता, जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं। अब आप बताइए, देवी देवता से उच्च कोटि का मानव देह हमें मिला है और उसका महत्व हमें पता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सूर्य यानी देवी देवता चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला होता तो हम भी सत्संग को सुन रहे होते या सत्संग में गए हुए होते। तो इस मनुष्य शरीर का एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कितना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे ही हमारे एक महात्मा थे, पहुंचे हुए थे। उनका ऐसा रोज सत्संग दरबार लगा हुआ रहता था। तो एक प्रेमी वहां गया, सत्संगी था, नया नया जुड़ा था। उसके मन में एक सवाल आया कि महात्मा जी रोज सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य शरीर का महत्व बताते हैं कि ये कोटि जन्मों के बाद मिला है, 184 के बाद मिला है, ऐसा है वैसा है। तो उसने जाकर एक दिन उस महात्मा जी से एक सवाल किया और पूछने लगा कि महात्मा जी आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये मनुष्य शरीर उच्च कोटि का है, इसका महत्व आपने अन्य तरीकों से उदाहरण देकर समझाया है, लेकिन बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे कृपा कर इसका स्पष्ट रूप से समीकरण करके समझा दीजिए। तो उस महात्मा जी ने उसके अंदर की जिज्ञासा को देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहकर नहीं समझाना चाहता हूँ, कुछ कृति करके समझाना चाहता हूँ, कुछ प्रयोग करके समझाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पास में पड़े झोले को उठाया, उसमें से एक पत्थर को निकाला और उसके हाथ में रखते हुए उसे कहा कि बेटा ये पत्थर है। वो पत्थर चमकीला था, चमक रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर को लो और बाजार में जाओ। एक बात का ध्यान रहे कि इसको बेचना है, लेकिन केवल इसकी कीमत पूछना है, इसे बेचना नहीं है। तुम्हारे तरीके से इसे बेचने की कोशिश करो और अगर ये कोई खरीदना चाहता है तो उसकी कीमत पूछो, लेकिन इसे बेचना नहीं, वापस लाना है। अब जैसे उसने उस पत्थर को लिया, अब आदेश था गुरु का, तो निकल पड़ा। अब उस पत्थर को लिए बाजार में गए। सबसे पहले सोचने लगा कि इसका मूल्य कहाँ पता करूं, कौन होगा जो इसका सही दाम मुझे देगा। तो वो सबसे पहले सब्जी मंडी में गए। सब्जी मंडी में जाने के बाद उसने एक सब्जी वाले से वो पत्थर को दिखाया, कहने लगा कि भाई साहब इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दोगे। अब उस सब्जी वाले ने उस पत्थर को हाथ में लिया। अब वो तो उसका मोल नहीं जानता था, उसने देखा चमक रहा है, चमकीला है, तो उसे लगा कि कोई तो इसके अंदर खासियत होगी, इसीलिए बेचने के लिए आया है, लेकिन मुझे इसका मूल्य पता नहीं। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो इसकी कीमत पता नहीं, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब इसने सोचा कि इस पत्थर के बदले में ये मुझे एक बोरी आलू दे रहा है, चलो
इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या मोल दोगे? तो उस फल वाले ने भी उस पत्थर को लिया, नीचे ऊपर करके देखने लगा। उसे उस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना समझ रहा था कि ये पत्थर की कीमत कुछ ना कुछ तो होगी, इसीलिए बेचने आया है। और अगर मैं इसे खरीद लूं तो हो सकता है कि मेरा कुछ फायदा हो जाए। तो उसने कहा कि तुम्हें 5 किलो संतरा दूंगा। अब ये सोचने लगा कि सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कहा, इसने मुझे 5 डजन संतरा कहा, मतलब कि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब इसने सोचा कि इसे ऐसे किसी व्यक्ति के पास ले जाता हूं जो इसका सही दाम मुझे दे सके। तो उसने उस पत्थर को एक सुनार के पास लेकर बेचना चाहा। सोनार के पास गया, सोनार से कहा कि भाई साहब, ये पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीद सकते हो? इसके बदले में मुझे आप कितना रुपया पैसा देना चाहते हो? अब सोनार था, पारखी था, लेकिन उसने ये देखा, पत्थर को हाथ में लिया, वो जान गया कि ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन इसकी कीमत क्या है मुझे पता नहीं, पर मैं इसे रख लेता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब इस प्रेमी की जिज्ञासा बढ़ने लगी, ये सोचने लगा कि 1 बोरी आलू, 5 डजन संतरा, अब 1 लाख रुपए, यानी कि ये बहुत ही कीमतीवान पत्थर है। तो वो जोहरी के पास गया, जोहरी जो डायमंड वगैरह बेचते हैं, उसके पास में गया और जैसे उसने वो पत्थर जोहरी को दिखाया और कहने लगा कि भाई साहब, मुझे ये पत्थर बेचना है, आप बोलिए इसकी क्या कीमत दोगे? अब जैसे ही उस जोहरी ने उस पत्थर को देखा तो सबसे पहले उसने अपनी अलमारी से एक लाल रुमाल निकाला जो बड़ा ही बेशकीमती था। उस रुमाल को जमीन पे बिछाया और उस शख्स से कहा, उस प्रेमी से कहा कि भाई, इस पत्थर को इस रुमाल पर रख दो, क्योंकि ये हाथ में लेकर घूमने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही बेशकीमती चीज है जिसे आप ऐसे ही लेकर घूम रहे हो, पहले आप इसे यहाँ नीचे इस कपड़े पर रख दो। उस प्रेमी ने उस पत्थर को उस रुमाल पे रख दिया और पूछा कि बताइए इसकी क्या कीमत होगी? तो जोहरी ने उस प्रेमी को जो जवाब दिया वो हम सबसे बहुत ही रिलेटेड है। उस जोहरी ने कहा कि भाई, ये जो पत्थर लेकर तुम घूम रहे हो, ये कोई चमकीला पत्थर नहीं है, इसका नाम है रूबी, और ये हीरो का सबसे बड़ा अनमोल हीरा है, और इसकी कीमत में तो क्या, संसार में कोई भी जोड़ी सुनार नहीं लगा सकता। किसी के पास इतनी धन दौलत नहीं कि इस रूबी को खरीद सके। इसका नाम रूबी हीरा है, जिसे मैं नहीं खरीद सकता, और तुम्हें कहां से मिला? जैसे ही उस जोड़ी को उस हीरे का दर्शन हुआ, उसने उसकी परख बताकर उसकी कीमत बताई कि मैं खरीद नहीं सकता, इतना बेशकीमती, इतना अनमोल ये रूबी हीरा है जो तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है। जैसे उस प्रेमी ने सुना तो वो असमंजस में पड़ गया कि इसने तो कुछ और ही बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? उसने कहा कि नहीं, मुझे केवल इसकी कीमत पता करनी थी और मुझे मिल गई। वहां से निकलकर वो महात्मा के पास गए। महात्मा जी को उसने दिन भर का पूरा वाकया बताया कि सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कहा, फल वाले ने 5 डजन संतरा कहा, सुनार ने उसे 1 लाख रुपए दिया, लेकिन जोहरी ने इसकी कीमत ही नहीं की, क्योंकि उसने कहा कि ये बेशकीमती रूबी हीरा है जिसकी कीमत मैं नहीं कर सकता। तो महात्मा के पास जब इस बातों का वर्णन हुआ, तब भी उस प्रेमी ने महात्मा जी से कहा कि ये सब तो हुआ, लेकिन मुझे इससे कुछ बोध नहीं मिला, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि आप समझाना क्या चाहते हो। मेरा सवाल तो अभी भी वही की वही है कि मनुष्य शरीर का इतना महत्व क्यों? तब उन्होंने कहा कि अरे बेटा, इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम बात को समझ नहीं पाए तो सुनो। उन्होंने कहा कि जिसको जितनी परख, वो उसने उस समय का मोल भाव किया। सब्जी वालों को मालूम नहीं था कि ये रूबी हीरा है, उसने अपने पास में जो आलू था उसकी कीमत लगा दी। फल वाले को भी उसकी कीमत पता नहीं थी, लेकिन इतना जानता था कि ये बेशकीमती कोई चीज है, तो उसने अपने हिसाब से कीमत लगा दी। सुनार जान गया था कि ये हीरा है, लेकिन ये कौन सा हीरा है पता नहीं, तो उसने उसके हिसाब से कीमत लगा दी। लेकिन जो इसका पारखी था, जो इसे जानता था कि इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता, ये बेशकीमती रूबी हीरा है, उसी तरह तुम भी बहुत बेशकीमती हीरा हो जिसे मनुष्य शरीर कहा जाता है। और तुम्हारी कीमत समाज में तुम उन सभी दुकानदारों की तरह होगी जिसके पास तुम जिस हैसियत से होगा, जिसकी जितनी औकात होगी, वो तुम्हारी
उतनी बोली लगाएगा, लेकिन ऐसे पहुंचे हुए महात्मा के पास जब तुम जाओगे तो वो तुम्हें वो जोड़ी वो परखने वाला जब तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी असली कीमत होगी और उस दिन तुम्हारा मनुष्य शरीर जन्म सफल हो जाएगा। प्रेमियों, हम ऐसे जोड़ी के पास गए थे जिसने हमारे अंदर के हीरे को परख लिया और हम जैसे नाचिज, अधम, पापी, कुकर्मी लोगों को रूबी हीरे बनाकर इस संसार में छोड़ दिया और कहा कि देखो यह बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी कि जहां जाते हैं केवल प्रेम और सदाचार बांटते हैं, जहां भी जाते हैं केवल आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो इन सभी गुणों को देखकर गुरु महाराज ने हमारी परख की और हमें रूबी हीरे से भी ज्यादा अनमोल बताकर हमारी कीमत नहीं की, हमें नाम का दान दिया जो संसार में जीवन की सारी पूंजी लगाने के बाद नहीं मिल सकता। वो नाम का दान गुरु महाराज ने हमें इसलिए दिया क्योंकि हम उस रूबी हीरे की तरह अनमोल है। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो अनमोल हीरा का महत्व गुरु महाराज ने हम आप लोगों को दिया है, तो हम कितना उसे समझ पा रहे हैं। गुरु महाराज की जो महिमा है उसे कितना समझ पा रहे हैं। हम केवल संसार की ओर देखते हैं,